अस्सलाम वालेकुम। अगर आप चाहते हैं कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप बेस पे यूनाइटेड से स्टेट्स में स्टडी करना, तो आपने वो किस तरह स्टडी करना है जो कि आपको फ्री में फुली फंडेड तमाम तर चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी, ट्यूशन फीस सब कुछ। आपने उसमें किस तरह एप्लीकेशन सबमिट करनी है, उसका क्या क्या मेथड है और कौन से वेबसाइट के लिंक होंगे, जो कि आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में गाइड किया जाएगा कि आपने किस तरह स्टेप बाय स्टेप इसमें अप्लाई करनी है, क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स और इंस्ट्रक्शन होंगी। ठीक है जी, इस वीडियो में कम्प्लीटली आपको बताया जाएगा। ठीक है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके पास कोई भी ब्राउज़र आपने ओपन कर लेना है। ठीक है जी, जो भी आप ब्राउज़र ओपन करेंगे तो वहाँ पे लिखेंगे यूज़ एफ पी। जैसे आप यूज़ एफ पी लिखेंगे, इसको आपने इंटर दबा देना है। इंटर दबाने के बाद यहाँ पे आपको फर्स्ट वन मिल जाती है वेबसाइट यूज़ एफ पी। आपने इसको ओपन कर लेना है। ठीक है जी, आपने इसको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो ये देखें आपके पास कुछ इस तरह से वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये देखें फर्स्ट वन, द यूनाइटेड स्टेट्स एजुकेशनल फाउंडेशन इन पाकिस्तान। ये स्पेसिफिक पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए है, अगर वो चाहते हैं कि फॉरेन कंट्रीज़ में स्टडी करें फुली फंडेड बेस पे। ठीक है जी, इसके अलावा आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है स्कॉलरशिप का। आपने अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप पे आ जाना है। ठीक है जी, ये अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप है, यहाँ पे ग्लोबल यू ग्रेड। ठीक है जी, आपने इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इसको इंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको इसकी तमाम तर डिटेल्स मिलने ओपन होने को मिल जाएंगी। ठीक है जी, आपने फर्स्ट वन क्या करना है, ये देखें जी, इसकी जो करंट स्टेटस है वो ऑनलाइन है। मीन कि इसकी अभी एप्लीकेशन सबमिशन हो रही है, आप अभी एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। जब इसकी लास्ट डेट जो अप्लाई है वो है 27 सितंबर 2023। मीन कि अभी आपके पास टाइम है पड़ा इसमें एप्लीकेशन सबमिट करने का। ठीक है जी, इसका एप्लीकेशन सबमिट करने का तरीका बिल्कुल ही आसान है। ठीक है जी, इसके बाद ये देखें डेडलाइन है और ये करंट स्टेटस है। उसके अलावा आपने अगर नीचे स्क्रॉल करके देखना है तो यहाँ पे आपको कुछ टेंटिव डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे ये देखें अनाउंसमेंट, जो हर साल इनकी अनाउंसमेंट होती है स्कॉलरशिप अप्लाई के लिए, जो कि सितंबर और अक्टूबर में ओपन होती है। इसके ड्यूरेशन जो होगा ये देख लें, 1 सेमेस्टर अप्रॉक्सीमेटली हाफ अटेंड इन हाफ इन फॉल सेमेस्टर में एंड अदर हाफ इन स्प्रिंग में। ठीक है जी, इसके अलावा जो ग्रांट ने स्टार्ट स्टडीज़ होगी वो फॉल नेक्स्ट ईयर के लिए होगी। उसके अलावा ये देखें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसमें कौन से स्टूडेंट सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, किन कंट्रीज़ के, सिर्फ पाकिस्तानी स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं और कंट्री का कोई भी स्टूडेंट इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है जी, इसके अलावा जो मिनिमम एज से मैक्सिमम एज होनी चाहिए वो है 25। ठीक है जी, 25 आपकी एज होनी चाहिए। उसके अलावा करंटली इनरोल्ड, मीन कि आपका एडमिशन किसी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में ऑलरेडी एडमिशन होना चाहिए लाजमी। ठीक है, इसके अलावा आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकेंगे। उसके अलावा आपके पास आ जाता है नेक्स्ट में, इसके अलावा एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट करंट मोस्ट रिसेंट्स, मीन के जो आपकी करंटली जो डिग्रीज होंगी उसकी ट्रांसक्रिप्ट आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है जी, इसमें एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए। उसके अलावा आप नीचे स्क्रॉल करके देखें तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, कौन से स्टूडेंट्स इसमें अनएलिजिबल होंगे इसमें एप्लीकेशन सबमिट नहीं करके। वो स्टूडेंट जिसकी नेशनलिटी डुअल होगी वो अप्लाई नहीं कर सकें, जो ऑलरेडी यूसैड से स्कॉलरशिप ले रहे हैं। ठीक है जी, उसके अलावा एम्प्लॉयज़ इन फुल ब्राइट ऑर्गेनाइजेशन, फुल ब्राइट ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई उनके पेरेंट्स ऑलरेडी से एम्प्लॉयर हैं वो भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं, या स्टूडेंट्स वो हैं जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, उनका फर्स्ट सेमेस्टर है या लास्ट सेमेस्टर है। ठीक है जी, इसके बाद आ जाता है हाउ टू अप्लाई। ये देखें जी, ये आपके पास ओपन हो जाता है हाउ टू अप्लाई। ठीक है जी, ये हाउ टू अप्लाई, इसके अप्लाई कैसे करना है। ठीक है जी, अगर आपने अप्लाई करनी है तो यहाँ पे ऊपर स्क्रॉल कर लेना आपने। जैसे आप ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो आपको लेफ्ट साइड पे ये देखें जी कुछ इस तरह से ऑप्शन मिल जाता है स्टार्ट एप्लीकेशन। ये देखें, ये आपके पास स्टार्ट एप्लीकेशन है, आपने इसको क्लिक कर दे इंटर करवा लेना है। ये देखिए स्टार्ट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इनका मज़ीद एक्स्ट्रा नोटिफिकेशन में इनके अनाउंसमेंट कुछ कुछ इसकी जो इंस्ट्रक्शन दी हुई है, ग्रांट बेनिफिट्स दिए हुए हैं, यहाँ पे भी आपको वो मिल जाएंगे। ठीक है जी, उसके अलावा ये देखें आपके पास फर्स्ट वन है राउंड ट्रिप। आपको राउंड ट्रिप एयर टिकट फ्री में प्रोवाइड की जाएगी, ट्यूशन एंड फीस भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। उसके अलावा हाउसिंग एंड मील्स, वो भी मीन के आपके खाने और रहने की जगह भी फ्री में आपको प्रोवाइड की जाएगी। उसके अलावा लिमिटेड अनाउंस ऑन बुक्स, मीन कि अगर आप बुक कोई खरीदेंगे तो उसके पे ऊपर भी आपको अलाउंस प्रोवाइड किया जाएगा। उसके अलावा अगर आपको कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई बीमारी हो जाती है वो भी आपको फ्री में उसके अलाउंस प्रोवाइड किया जाएगा। और इसके अलावा एक्स्ट्रा जो होते हैं मंथली मेंटेनेंस अलाउंस वो भी आपको दिए जाएंगे।
उसके अलावा नीचे आ जाता है लास्ट डेट टू अप्लाई। ये इसकी लास्ट डेट जो अप्लाई है वो 27 सितंबर 2023 है। इससे पहले पहले आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है इन एलिजिबल स्टूडेंट्स, वो जो मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि मैक्सिमम इसकी एज 25 होनी चाहिए, डुअल नेशनैलिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। और एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, इसमें वो स्टूडेंट्स, वो फीमेल्स एंड मेल्स जो डिसेबल है, जो इस मीन के सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं, KPK हो गया, आज़ाद जम्मू कश्मीर हो गया, गिलगित बल्तिस्तान हो गया, ठीक है जी, उसके अलावा बलूचिस्तान हो गया या साउथ पंजाब हो गया, उनको स्पेसिफिकली इनक्रेज किया गया कि वो इसमें एप्लीकेशन सबमिट करें। ठीक है कि वो इसमें अप्लाई करें, उनके लिए बहुत से चांसेस हैं एप्लीकेशन करने के लिए। ठीक है जी। अब इस पे आपने क्या करना है, नीचे स्क्रॉल कर लेना है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको कंटिन्यू का ऑप्शन मिल जाता है। ये देखें, आपके पास कंटिन्यू का ऑप्शन आ जाता है। आपने क्या करना है, इस कंटिन्यू ऑप्शन पे आके क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे आके क्लिक कर लेना है। ठीक है जी। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको, मेरा अकाउंट ऑलरेडी लॉगिन हुआ पड़ा है। ठीक है जी। आपने ये, मैंने यहाँ से लॉग आउट कर लेना है। तो आपने उस पे जब भी कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके पास फार्म ओपन हो जाएगा लॉगिन का। अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है तो आपने अपना जो मौजूदा ईमेल दिया था और जो आपके ईमेल पे जब अपने अकाउंट साइन अप किया था तो वो पासवर्ड आपने यहाँ पे लगाना है। अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया तो आपने यहाँ पे ये देखें, लास्ट में आपके पास ऑप्शन मिल जाता है स्टार्ट अ न्यू एप्लीकेशन। ठीक है जी। आपने क्या करना है, यहाँ स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। ठीक है जी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वो क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपके पास फॉर्म होगा। फर्स्ट वन आपके पास होगा ईमेल, आपने अपना ईमेल यहाँ पे पुट करना है। नेक्स्ट में आपने वही कंफर्म दोबारा से ईमेल यहाँ पे पुट करना है। उसके बाद आपने अपना यहाँ पे CNIC नंबर लिखना है और CNIC का फॉर्मेट यहाँ पे आपको दिया गया है। मीन कि आपको किस जगह पे स्पेस देनी है, किस जगह पे नहीं, वो आपको भी एग्जाम्पल के तौर पर समझाया गया है कि इस आपने अपना CNIC नंबर पुट करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे सबमिट कर देना है। ठीक है जी। यहाँ पे आपके पास है ऑप्शन सबमिट का, यहाँ पे आपने सबमिट कर लेना है। जैसे सबमिट करेंगे तो आपके गिवन ईमेल पे एक वेरिफिकेशन मेल आएगा। उस मेल पे आपका ईमेल यूज़र नेम दिया होगा और नीचे उनका पासवर्ड दिया होगा, जो वहाँ से आपने पासवर्ड दे के आपने यहाँ पे आके लॉगिन कर लेना है। ठीक है जी। जैसे वो अकाउंट आपका बन जाएगा तो आपने यहाँ पे गो बैक पे क्लिक करके, जैसे कि आपका अकाउंट बन चुका है तो यहाँ पे आपने अगेन वही ईमेल और जो आपका पासवर्ड आया हुआ था, यहाँ पे आपने वो पासवर्ड लगाना है। ठीक है जी। अब पासवर्ड लगा के आपने यहाँ पे कंटिन्यू विद एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो जैसे आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा तो कुछ इस तरह से आपकी फाइल ओपन हो जाएगी। देखिए जी, हमारा अकाउंट लॉगिन हो गया जो कि हमने अकाउंट बनाया था। ठीक है जी। यहाँ पे देखें जी, आपको यहाँ पे वेलकम किया जा रहा है कि आपका अकाउंट बन चुका है। ठीक है, यू ग्रेड प्रोग्राम में आप अपनी एप्लीकेशन फिलअप करना शुरू कर दें। ठीक है जी। ये देखें, अभी हमारी 14% एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुकी है, जबकि रिमेनिंग 86% हमारी रहती है जो कि हमने अभी फिलअप करनी है। उसको फिलअप कैसे करना है, आपने ये नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेंगे आपके पास। ठीक है जी। यहाँ पे थोड़ी सी आपकी जनरल, आपके लिए नोटिफिकेशन के लिए यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन आपको दी गई हैं। ठीक है जी। ये आपने रीड आउट कर लेनी है। मेन कॉल क्वेश्चन होगी, एप्लीकेशन इन इंग्लिश में प्रोवाइड करेंगे। ठीक है जी। लीगल नेम होना चाहिए, कोई मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। यूज़र नेम आपने पुट करना है। ठीक है जी। और इसके अलावा सर नेम हो गया, आपका पासपोर्ट नेम, आपने इसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करनी। ठीक है जी। तमाम तर चीज़ें आपने अच्छे तरीके से लिखनी है। अगर कोई क्वेश्चन आपके यहाँ पे आपको मिल जाता है एप्लीकेशन के दौरान लेकिन वो आपके रिलेटेड नहीं है तो आपने जस्ट क्या करना है, वहाँ पे आपने जाके जस्ट NA लिख देना है। ठीक है, NA लिख के आपने नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे आ जाता है फील्ड ऑफ स्टडी, कौन कौन से फील्ड स्पेसिफिक सेक्शन है फील्ड ऑफ स्टडी क्या है। ठीक है जी। इंडिकेट द मेन, यहाँ पे आपके देखें मिल जाता है, इंडिकेट द मेन सब्जेक्ट यूर कंट्रोल। मीन के आपने वो इंडिकेट लाजमी करना है कि आप कौन से मेजर सब्जेक्ट में ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं आप अपनी यूनिवर्सिटी में, ये आपने लाजमी अच्छे तरीके से बताना है उनको। उसके अलावा आ जाता है इफ़ एप्लीकेबल यू में इंक्लूड योर सेकेंडरी डिसिप्लिन एज द माइनर फील्ड ऑफ स्टडी, ये भी आपने देखें इफ़ एप्लीकेबल, ये भी आप बता सकते हैं। उसके अलावा आपके पास मिल जाता है बिलो आर सम ऑफ द पॉसिबल फील्ड्स ऑफ स्टडी फॉर अंडर ग्रेजुएट एक्सचेंज प्रोग्राम, अदर फील्ड्स विल आल्सो बी कंसिडर। मीन कि कुछ यहाँ पे स्पेसिफिक प्रोग्राम भी आपको दिए गए हैं। ठीक है जी। उसके अलावा और भी प्रोग्राम हैं जो आपको ऑफर किए जा सकते हैं, अब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। उसमें आपकी अकाउंटिंग आ गया, इकोनॉमिक्स हो गई,
लॉ डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है जी, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो गया आपके पास, उसके अलावा एजुकेशन डिपार्टमेंट है पड़ा, ठीक है जी, उसके अलावा मास कम्युनिकेशन होगी, उसके बाद एंथ्रोपोलॉजी हो गया, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो गया आपके पास, फिजिक्स हो गई, ठीक है जी, यहाँ पे देखें बिजनेस हो गया, बायोलॉजी हो गई। ये तमाम तर प्रोग्राम की लिस्ट आपको यहाँ पे भी मिल जाएगी, ठीक है, जर्नलिज्म हो गया, यूएस स्टडीज़ हो गई, क्रिमिनल जस्टिस हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गई, केमिस्ट्री हो गई, ये तमाम तर प्रोग्राम आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है जी। उसके अलावा आ जाता है नीचे लैंग्वेज प्रोफिशेंसी, ये देखें आपके पास है लैंग्वेज प्रोफिशेंसी, यू विल नीड टू, ये आपके पास है, आपने इसको रीड आउट करना है। वो कहता है कि यू विल नीड टू सेल्फ असेस योर नॉलेज ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस यू चूज टू इंक्लूड इन दिस सेक्शन यूजिंग एक्सीलेंट, मीन कि आपको यहाँ पे टोफल ई आइलेट्स फिलहाल कोई देने की जरूरत नहीं पड़नी, आपको इसके लिए खुद से बताना है एप्लीकेशन सबमिशन के दौरान कि आपको इंग्लिश किस लेवल पे है, एक्सीलेंट लेवल पे है, गुड लेवल पे है या फेयर लेवल पे है, जस्ट आपने ये डिस्क्राइब करना है इधर। उसके बाद आ जाता है एकेडमिक कम्प्लेक्शन, सॉरी एकेडमिक कंप्लेक्शन, ये आपने यहाँ पे इसको बतानी है। उसके अलावा नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़ आपने अपनी बतानी है, ठीक है जी। उसके अलावा आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेंगे तो यहाँ पे आपको ये देखें कुछ इस तरह से डिटेल मिल जाएंगी। यहाँ पे लोकेशन इंस्टीट्यूशन कॉन्टैक्ट वो आपने बताना है, टाइप ऑफ एक्टिविटी वो बतानी है, डेट ऑफ पार्टिसिपेशन वो भी बतानी है, ठीक है जी। उसके अलावा आपको यहाँ पे पर्सनल स्टेटमेंट भी आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी, ठीक है जी। उसके अलावा यहाँ पे नीचे देखें और भी आपको तमाम तो डिटेल मिल जाएंगी। यहाँ पर देखें रिकमेंडेशन आ गया, रिकमेंडेशन लेटर, ये रिकमेंडेशन लेटर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, और एनओसी ये तब आपको रिक्वायर्ड होगी जब आप सिलेक्टेड हो चुके होंगे, ठीक है जी, ये तब आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब लास्ट में आ जाता है, ये देखें आपके पास स्टार्ट एप्लीकेशन का ऑप्शन, ठीक है जी। आपने क्या करना है, यहाँ पे स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे कि ये देख लें, मैं आपको देता हूँ, ये है स्टार्ट एप्लीकेशन। आपने यहाँ पे आके अंदर इंटर दबा देना है, यहाँ पे स्टार्ट एप्लीकेशन कर देंगे। तो जैसे ही आप स्टार्ट एप्लीकेशन करेंगे, ये देखें जी आपके पास, ये देखें राइट सॉरी लेफ्ट साइड पे आपके पास ये सेक्शन है, ठीक है जी, ये सेक्शन है। फर्स्ट वन देखें गेट स्टार्टेड हमारा हो चुका है, सेकंड वन हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जो अभी हमारा ओपन हो चुका है, थर्ड में हमने एकेडमिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पुट करनी है, फोर्थ में हमने एडिशनल इन्फॉर्मेशन पुट करनी है, अगर कोई होंगी तो हमने वो पुट कर देनी है, अदरवाइज एंड लिख के हमने स्किप कर देना। फिफ्थ में हमने पर्सनल स्टेटमेंट अपलोड करनी है, जो कि हमने ऑलरेडी से पर्सनल स्टेटमेंट बनाई हुई होगी, अपने यहाँ पे वो लाजमी स्टेटमेंट अपलोड करनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे सेकंड लास्ट में आ जाता है डॉक्यूमेंट्स, जो जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होंगे हमने वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करने हैं, ठीक है जी। उसके बाद फाइनल हमारे पास आ जाते हैं रिव्यू एंड सबमिट, मीन कि आपने जो तमाम तर ये एप्लीकेशन लिखी है, तमाम तर चीज़ें यहाँ पे जो प्रोवाइड करनी है, वो आपको एक सीवी फॉर्मेट की सूरत में आपको तमाम तर डेटा ऊपर मिल जाएगा रीड आउट करने के लिए, कि इसमें कोई गलती हो, कोई मिस्टेक्स हो, स्पेलिंग मिस्टेक होगी, कोई न्यूमेरिकल मिस्टेक होगी, तो आपको लास्ट में एक चांसेस मिल जाता है एडिट करके उसको सेट करके, कि आप उसको एडिट करके रीसेट कर सकते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन मिल जाता है, ये देखें स्टार्ट में आप चले जाएं, स्टार्ट में चले जाएं तो यहाँ पे आपके पास है नेम पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाता है। यहाँ पे अपना नेम लिखना होता है आपने, नेम ऑफ एप्लीकेंट, यहाँ पे आपने टाइटल, टाइटल मैन के क्या होता है, टाइटल के यहाँ पे आपने सिलेक्शन करनी है, जस्ट यहाँ पे देखें आप मिस्टर हैं, मिसेज हैं या एमएस हैं, ये आपने सेलेक्ट है, मेल फीमेल्स और मैरिड के लिए। यहाँ पे आपने अगर मेल है तो यहाँ पे मिस्टर सिलेक्ट कर लेगा, और सेकंड में हमारा आ जाता है फर्स्ट नेम, यहाँ पे मिडिल नेम, और लास्ट में हमारा लास्ट नेम। किसी स्टूडेंट्स का मिडिल नेम नहीं होता, ठीक है जी, तो लाजमी नहीं है उसको मिडिल नेम भी यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा, मेन के लिखना पड़ेगा, आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसको ये फिलअप करने के बाद मेन के फर्स्ट और लास्ट नेम लिखने के बाद आपने नीचे आ जाना है, ठीक है जी। जैसे कि अब हमारा नेम है, मैं अपना नेम इधर लिखने जा रहा हूँ, जैसे कि अब मेरा नेम है मोहम्मद उमर, तो यहाँ पे मैंने उमर लिख दिया, ठीक है जी, ये मेरा मिडिल नेम नहीं है, जबकि ये मेरा लास्ट नेम, मैंने यहाँ से मैं कट करके यहाँ लास्ट में पुट कर दूंगा, ठीक है जी। यहाँ पे देखें इसका नोट भी आपको यहाँ पे मिल जाता है रीड आउट करने के लिए, ठीक है जी। नोट फर्स्ट मिडिल एंड लास्ट नेम एज योर पासपोर्ट, ये फर्स्ट और लास्ट और मिडिल नेम जो आपके पासपोर्ट पे लिखा होगा, आपने सेम वही उसी नेम को उसी स्पेलिंग में यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है जी। ये उनका एक नोट भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है जी। उसके अलावा आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे देखे जी
कंट्रीज और कंट्रीज ऑफ सिटीजनशिप। ठीक है जी, वो कहता है कि डू यू हैव मल्टीपल सिटीजनशिप। ठीक है जी, अगर आपकी यस है तो आपने यस पे क्लिक कर देना है, अगर नहीं है तो आपने नो पे टिक करना है। जैसे कि अब हमारी अगर नो है तो यहाँ पे मैंने नो पे क्लिक कर देना है। उसके अलावा आपके पास सेकंड में ऑप्शन मिल जाता है, ये देखें जी, आपकी जो पाकिस्तानी नेशनल है, यस या नो है, मीन कि आप पाकिस्तानी है या अदर कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, आपने वो यहाँ पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे आपने यस कर देना है। ये मैंने यस कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आपने वो कंट्री ऑफ प्रेजेंट सिटीजनशिप वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। वो सिलेक्ट कैसे करनी है? वो सिलेक्ट करने के लिए आपके पास यहाँ पे इंटर इंटर दबाना है। अंदर इंटर दबा के आपने अपने कंट्री के फर्स्ट लेटर को सिलेक्ट कर देना है। जैसे कि हमारा पाकिस्तान है तो मैंने यहाँ पे पाकिस्तान सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद देखें जी, अब हमारे पास आ जाता है कंट्री ऑफ लीगल रेजिडेंस। आपने वो अपना कंट्री यहाँ पे चूज़ कर देना है। यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे अपना पाकिस्तान अपना सर्च करके आपने यहाँ पाकिस्तान पे सिलेक्ट कर देना है। ये पाकिस्तान सिलेक्ट हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, ये देखिए जी, प्लेस ऑफ बर्थ। क्या आप किस जगह पे पैदा हुए हैं, आपने सिटी का नेम लिखना है यहाँ पे, सिटी ऑफ बर्थ इफ अदर स्पेसिफिक वो लिखना है, या कंट्री ऑफ स्पेसिफिक आप जिस मुल्क में पैदा हुए हैं तो वो आपने यहाँ पे डिटेल बतानी है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास आ जाती है डेट ऑफ बर्थ। ठीक है जी, यहाँ पे अपना अपना डेट सेलेक्ट करनी है, यहाँ पे अपना मंथ बताना है और यहाँ पे आपने अपना ईयर्स लिखना है। उसको सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे देखें, आपके पास इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऐसे आपके डेट ऑफ बर्थ मिल जाएगी। ठीक है जी, उसके अलावा आपने थोड़ा सा इसको नीचे जैसे स्क्रॉल करेंगे तो आपके पास यहाँ पे जेंडर का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है जी, आपने जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, मैरिड है या अनमैरिड है, वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आ जाता है चूज डिसेबिलिटी। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि इसमें इनकरेज किया गया है वो मेल्स एंड फीमेल्स और मेल्स जो डिसेबल है, तो आपने यहाँ से वो सिलेक्ट कर लेना है। कोई भी अगर आपको डिसेबिलिटी है तो यहाँ पे आपने वो बता देनी है। यहाँ पे देखें जी, हेयरिंग इम्पेयरमेंट होगी, लर्निंग डिसऑर्डर होगी, ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट होगी, विजुअल इम्पेयरमेंट होगी, अगर कुछ भी है तो इसमें से वो सिलेक्ट कर देनी है। अदर नहीं है तो यहाँ पे आपने नॉट एप्लीकेबल पे ही रहने देना है। ठीक है जी, उसके बाद आ जाता है, ये देखें जी, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपने यहाँ पे बताना है, अपना एड्रेस बताना होगा। ठीक है जी, यहाँ पे अपना एड्रेस लिखना है, यहाँ पे सिटी बताना है आपने, यहाँ पे अपना पोस्टल कोड। अगर पोस्टल कोड नहीं पता हुआ तो आप अपना कोई भी डिस्ट्रिक्ट का नेम लेके गूगल ब्राउज़र पे लिख सकते हैं कि ये हमें इसका पोस्टल कोड चाहिए। यहाँ पे अपना सूबा का नाम बताना है, यहाँ पे अपनी कंट्री बतानी है। उसके बाद यहाँ पे अपने फ़ोन नंबर बताना है, ये इस फॉर्मेट में लिखना है। ये देखिए 051 स्पेस 1235, ये जो कि ऑफिस नंबर होता है। अगर नहीं है तो आपने इसको छोड़ देना। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है आपका मोबाइल नंबर। ये मोबाइल नंबर इसी फॉर्मेट में लिखना है जैसे फॉर्मेट में ये दिया गया है। उसके बाद आपने यहाँ पे ईमेल देना है तो ईमेल और यहाँ पे आपका ऑलरेडी दिया हुआ होगा। ठीक है जी, उसके अलावा आपने क्या करना है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपके पास परमानेंट होम एड्रेस ये चीज़ मिल जाएगी आपको नंबर 10 पे। यहाँ पे अगेन वही सेम आपका एड्रेस है। ठीक है जी, वो आपने यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है जी, उसके बाद आपके पास आ जाता है एमरजेंसी कॉन्टैक्ट। अगर कोई है तो यहाँ पे आपने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट बताने हैं, अदरवाइज आपने इसको लीव कर देना है। मीन के यहाँ पे अपना फादर नेम आप लिख देंगे। ठीक है जी, यहाँ पे आपने उसका नेम लिखना है। ठीक है जी, उसके वो जो इमरजेंसी में आप कॉन्टैक्ट करवाना चाहते हैं वो आपको क्या लगता है वो यहाँ पे आप बताना, और यहाँ पे अपना एड्रेस बताना है। इसके अलावा ये फ़ोन नंबर हो गया आपका, उनका ईमेल हो गया, रीजन हो गया, सूबा कौन सा है वो लिखना है, पोस्टल कोड क्या है वो बताना है आपने, और ये वो सिटी है, आपने सिटी का नेम भी बताना है इधर। ये सब करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आपके पास ऑप्शन मिल जाएगा सेव एंड नेक्स्ट का। अगर आप यहाँ पे सेव करना चाहते हैं, नेक्स्ट आप थोड़ी देर बाद करना चाहेंगे कि मैं फिर आके अभी बिजी हो रहा हूँ, कुछ मसला हो गया, बंदा नहीं कर सकता फिलहाल तो कहीं चला जाता, तो यहाँ पे आपने फर्स्ट स्टेप सेव कर देना है। ठीक है जी, यहाँ पे एंड सेव एंड एग्जिट भी कर सकते हैं। एग्जिट एग्जिट करेंगे तो ये फर्स्ट वन आपके पास सेव्ड हो जाएगा। उसके बाद जब भी आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ से नेक्स्ट स्टेप आपका ओपन होगा। अगर आप अभी चाहते हैं कि हम अभी ही कंप्लीट एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो आपने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है जी, जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप कुछ इस तरह से आपके पास फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो जी जैसे ही हम फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लेते हैं तो यहाँ पे देखें जी, अब हमारा ओपन हो जाता है एकेडमिक इन्फॉर्मेशन का। ठीक है जी, यहाँ पे देखिए एकेडमिक इन्फॉर्मेशन का, तो यहाँ पे एकेडमिक इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल बैकग्राउंड हमने यहाँ पे लिखना है। ठीक है जी, यहाँ पे नोट भी आपको मिल जाता है अगर आपने रीड कर लेना है। ठीक है जी, एप्लीकेशन सबमिट करने के दौरान। ठीक है जी, इसके बाद आपने क्या करना है, थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर लेंगे आप, यहाँ पे देखें जी, आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे ऐड एजुकेशन का। आपने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे अपनी एजुकेशन ऐड करती जानी है।
ठीक है जी, यहाँ पे आपने ऐड पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप ऐड करेंगे देखें जी कुछ इस तरह आपसे आपके पास ओपन हो जाएगा। आपने क्या करना है, यहाँ पे देखें जी करंटली इनरोल, आपने यस कर देना है क्या हाँ अभी मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पे अपनी डिग्री को सिलेक्ट करनी है, ये तमाम तो डिग्रीज आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। MBBS है, MBA बैचलर 2 इयर्स है, 4 इयर्स है, 5 इयर्स है, यहाँ पे आपने वो बतानी है। अगर आपकी बैचलर 4 इयर्स तो 4 ईयर यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। और आपने यहाँ पे डेट ऑफ एडमिशन यहाँ पे बताना है कि कौन से मंथ में अपना एडमिशन हुआ था। यहाँ पे अपना मंथ बताना है आपने, जैसे कि अगर 2022 है, 2021 है, ये आपने बताना है। ठीक है जी, यहाँ पे आपका ऑप्शन आ जाता है एक्सपेक्टेड डिग्री और कंप्लीशन डेट, कि किस डेट को आपकी ये एप्लीकेशन जो डिग्री आप कर रहे हैं किस डेट को आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ये आपने वहाँ पे बतानी है। यहाँ पे अपना मंथ सिलेक्ट कर लेना है आपने, जैसे कि मेरा अब 2021 से अक्टूबर लिखा दिया, 2021 से ये अब होगी हमारी 2025 तक। ठीक है जी, ये डिग्री हमारी कंप्लीट हो जाएगी। उसके अलावा आपने यहाँ पे अपनी फील्ड ऑफ स्टडी बताना है कि किस प्रोग्राम में आप स्टडी कर रहे हैं, वो आपने यहाँ पे बताना है। ठीक है, यहाँ पे नीचे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका कोई भी प्रोग्राम है, जैसे कि बॉटनी है, एग्रीकल्चर बॉटनी होगी। ठीक है जी, यहाँ पे आर्ट है, देखिए हेल्थ फार्मेसी है, नर्सिंग हो गया, कैनेटिक्स होगी, एपिडेमियोलॉजी होगी। ये आपने जैसे अगर बायोकेमिस्ट्री है या केमिस्ट्री है वो सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है आपका इंस्टीट्यूशन, किस इंस्टीट्यूशन से आपने ये स्टडी कर रहे हैं, आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है जी, यहाँ पे इंस्टीट्यूशन के नीचे यहाँ क्लिक करेंगे तो वो आपने यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी का नेम बता देना है। ठीक है जी, यहाँ पे तमाम तरह यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट मिल जाएगी। ये सिटीज़ किस में मौजूद है, जैसे कि अब मैं यहाँ से सॉरी ऐसे कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर जैसे कि कोई सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिस्ट देखूंगा। यहाँ पे मुझे ये देखें अभी हमारे पास इस्लामिया यूनिवर्सिटी जैसे ये इंस्टीट्यूट ऑफ साउथर्न पंजाब हो गया, मैं वो सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने वो बताना है कि ये किस एरिया पे मौजूद है, यानी वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे अगर मुल्तान है तो मैं यहाँ पे मुल्तान लिख दूंगा, यहाँ पे मैं सर्च कर दूंगा, यहाँ पे मेरे जो मुल्तान मिल गया है, ये मुल्तान इंटर कर दिया। और इसके अलावा ये किस कंट्री में मैंने स्टडी की है, ये मैंने पाकिस्तान है तो मैं यहाँ पाकिस्तान सेलेक्ट कर लूँगा। उसके अलावा वो कहता है कि यूनिवर्सिटी अदर नेम, अगर अदर है तो लिख देना, अदरवाइज आपने NA कर देना है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया। यहाँ पे आपने अपनी करंटली CGP बतानी है। ठीक है जी, जो आपकी CGP होगी 3.4 होगी, आउट ऑफ 4 होगी हमारा। ठीक है जी, यहाँ पे अकेडमिक डिग्री की CGP लिखनी है। ये इंस्टीट्यूशन सिटी था, ये इंस्टीट्यूशन जो इदारा था जिस यूनिवर्सिटी से हम कर रहे थे वो उसका कौन सा एरिया था, कौन सा कंट्री था, वो हमने यहाँ पे सिलेक्ट करके अब हमने क्या करना है वो ये तमाम तो चीज़ें फिलअप करके यहाँ पे आपके पास है सेव का ऑप्शन, तो आपने यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। ठीक है जी, यहाँ पे आके सेव पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सेव पे करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारी लोडिंग हो गई है। अब ये हमारी डिग्री सेव्ड हो चुकी है, बैचलर 4 इयर्स अक्टूबर 2021 केमिस्ट्री यस कंट्री, ये हमारी अब एजुकेशन ऐड हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, ठीक है जी, यहाँ पे इसकी थोड़ी सी नोट्स दिए हुए हैं, ये हमने रीड करने हैं। ठीक है जी, ये मैं आपको बता देता हूँ कि इसका नोट क्या है। ठीक है जी, क्या क्या चीज़ें हैं जो यहाँ पे हमको पढ़ने के लिए दे रहे हैं। वो कहता है कि इन द टेबल बिलो प्लीज लिस्ट ऑल यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट्स एंड स्पेशल एकेडमिक प्रोग्राम्स यू हैव अटेंडेड आर करंटली अटेंडिंग विद द मोस्ट रिसेंट लिस्टेड फर्स्ट। आपने यानी इनके हायर टू हायर एजुकेशन फर्स्ट ऐड करनी है, फिर उसके बाद लोअर से लोअर आपने ऐड करती जानी है। उसके अलावा ट्रांसलेट डायरेक्टली फ्रॉम योर नेटिव मीन के अगर कोई आपकी इंग्लिश या लैंग्वेज कुछ भी होगी आपने उसको ट्रांसलेट करके यहाँ पे ऐड कर देना। वो कहता है कि डू नॉट यूज़ अमेरिकन इक्विवेलेंस अनलेस यू होल्ड एन, मीन कि अगर आप US की डिग्री रखते हैं तो आपने उसके इक्विवेलेंस यहाँ पे सिलेक्शन करनी है, अदरवाइज आपने इस पर कुछ भी नहीं करना। ठीक है जी, अब इस पर क्या करना है, अगर आपकी कोई ऐड है तो यहाँ पे अगेन आपने सेम उसी तरह इस ऐड पे क्लिक करेंगे, तो ऐड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपनी करंटली लोड नो कर देना है। यहाँ पे आपकी डिग्री आ जाएगी, देखें जी इंटरमीडिएट। अब क्योंकि हमारी BS लेवल थी, अब हमने यहाँ पे इंटरमीडिएट सेलेक्ट करनी है। उसके बाद सेम है इसकी डेट ऑफ एडमिशन, ठीक है जी, वो लिखना है हमने। मीन के अभी मेरी ये कंप्लीट हुई थी जैसा कि 2017 से 19, मैं ऐसी जनरल कोई भी डेट दे रहा हूँ, तो आपने अपनी रिजल्ट डेट पे दे रिजल्ट ओपन करके वहाँ पे रिजल्ट की डेट देख के आपने यहाँ पे लिखनी है। ठीक है जी, आपने सेम जैसे मैंने पहले बताया वो यहाँ से आपने वही बता देना है। ठीक है जी, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को दे के जो जो आपकी डिग्रीज हैं वही आपने यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे देखिए डिपार्टमेंट दिया हुआ है, तमाम तरह डिपार्टमेंट, सोशियोलॉजी होगी, टूरिज्म होगी, वाटर मैनेजमेंट हो गया, ये तमाम तरह डिपार्टमेंट आपके पास ओपन होके को मिल जाएंगे। ये देखें जी, अब हमारी
मेट्रियोलॉजी है, फिजिक्स है, जोलॉजी है, बॉटनी है, मेट्रोलॉजी है, जियोलॉजी है, केमिस्ट्री है, ठीक है जी। ये अर्बन प्लानिंग होगी, मीडिया है, जर्नलिज्म है, लॉ हो गया, फिलासफी होगी, ये तमाम तार, ये देखें ह्यूमैनिटीज़ होगी, ठीक है जी, आर्ट्स के लिए जिसको कहते हैं हम, ठीक है जी। ये फाइन आर्ट्स हो गया, इन्वायरमेंटल हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। ये तमाम तर प्रोग्राम इसमें दिए हुए हैं जो कि आपके एफएससी हो गया, आपने वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है जी। जो भी होगा, जैसे कि मैं अभी कोई जनरली कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे सोशल साइंसेज भी लिखा हुआ है, ठीक है जी। ये भी देखें, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन साइंस, बायो इंफॉर्मेशन, ये तमाम तर चीज़ें आपको मिल जाती हैं यहाँ पे कैटेगरीज की सूरत में। आपने यहाँ पे कोई भी सिलेक्ट कर लेने हैं, ठीक है। मीन के अगर आपकी साइंस मैथमेटिक्स के साथ की मीन की आपकी नॉन इंजीनियरिंग थी तो यहाँ पे मैंने नॉन इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद ये अदारा बताना है, ठीक है जी। यहाँ मैंने पाकिस्तानी कॉलेज सेलेक्ट कर लेना है क्योंकि मैं पाकिस्तानी से पढ़ा था, तो यहाँ पे अपना कोई सिटी बताना है जो सिटी मौजूद है वहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेना, सेम एज जैसे मैंने पहला फॉर्म ऐड किया था, ठीक है जी। उसके अलावा यहाँ पे अपना नेम, सॉरी, मार्क्स बताने हैं, ठीक है जी। आपके कितने मार्क्स हैं वो लिख के आपने यहाँ पे आके अगेन सेव कर देना है, ठीक है जी। यहाँ पे आके सेव कर देना है। ये मैंने यहाँ पे आके सेव का क्लिक कर दिया। ये देखें जी, अब हमारा सेकंड भी हमारा ऐड अप हो चुका है, देख सकते हैं आप, आपके सामने ओपन है दोनों। ये देखिए अब हमारी दोनों ऐड होगी। अब हमने मैट्रिक ऐड करनी है, मैट्रिक सेम हमने ऐड एजुकेशन पे आना है। जब ऐड एजुकेशन पे आएंगे तो ये देखें हमारे पास अगेन ये वही सामने ओपन हो जाएगा। करंट रोल नो, डिग्री नेम यहाँ पे आपने लिखना है ए लेवल्स या ओ लेवल्स, ठीक है जी। ये जैसे अगर IB इंटेलिजेंस ब्यूरो है या बैचलर आपका 2 इयर्स है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पे आपके पास जैसे कि हमने नो कर दिया था तो यहाँ पे ए लेवल्स भी FSC के बराबर होते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक का कोई ऑप्शन नहीं है, हमने इसको लीव कर देना, ठीक है जी। आपने थर्ड डिग्री यहाँ पे सेव नहीं करनी है, हमने कैंसिल करके। अब यहाँ पे अगर आपने कोई टेस्ट दिया हुआ है, जबकि यहाँ पे ऑप्शनल है टॉफल, आपने दिया हुआ तो यहाँ पे आप उसकी डिटेल आपने ऐड करनी है, उसकी टाइप सेलेक्ट करनी है, ठीक है जी। डेट, लोकेशन वो सिलेक्ट करनी है, अदरवाइज इसको आपने लीव कर देना है, ठीक है जी। लीव कर देना है, उसके बाद नीचे आपने स्क्रॉल करके देख लेना है, ठीक है जी। ये देखें टेस्ट टू को रोज गया। यहाँ पर आपके आ जाते हैं इंग्लिश प्रोफिशेंसी, ये आपने यहाँ पे लाजमी बतानी है इसकी डिटेल, ठीक है जी। आपकी नेटिव लैंग्वेज क्या है वो यहाँ पे लिखनी है आपने। नंबर ऑफ़ ईयर्स इंग्लिश स्टडी वो बतानी है, लोकेशन स्टडीज़ ये बतानी है, ठीक है जी। यहाँ पे हमारी लैंग्वेज जो है तो ऑलरेडी इंग्लिश स्टडी सेलेक्ट की हुई है। रीडिंग एबिलिटी वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। राइटिंग एबिलिटी कैसी है, गुड, एक्सीलेंट जो भी है। स्पीच एबिलिटी वो कैसी है यहाँ पे वो लिखनी है। अब मैं बताता हूँ, जैसे कि हमारी जो जैसे कि नेटिव लैंग्वेज है वो है अब हमारी उर्दू, तो हमने यहाँ पे उर्दू लिखनी है। नंबर ऑफ़ ईयर्स इंग्लिश लैंग्वेज स्टडी मीन कि अगर आप मैट्रिक FSC हायर सेकेंडरी स्कूल में इंग्लिश पढ़ते रहे हैं तो यहाँ पे आपने वो ईयर सेलेक्ट करनी है। लोकेशन स्टडी ये हमने पाकिस्तान सेलेक्ट कर देना है कि हम पाकिस्तान कंट्री से पढ़े हैं। इसके अलावा यहाँ पे रीडिंग एबिलिटी हमारी गुड है, राइटिंग एबिलिटी भी हमारी गुड है, स्पीकिंग एबिलिटी भी गुड है। यहाँ पे आपने अपनी मर्जी के कोई भी आपने अपने कैपेबिलिटी के मुताबिक यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके अलावा यहाँ पे लैंग्वेज कौन सी है, सेकंड हमारी उर्दू है। रीडिंग एक्सीलेंट, एक्सीलेंट हो जाएगा, यहाँ पे भी एक्सीलेंट हो जाएगा। उसके बाद अगर कोई किसी को सराइकी आती है तो वो सराइकी यहाँ पे ऐड करेगा, सिंधी है तो सिंधी ऐड करेगा, जो जो मेन की उनकी अपनी अपनी लैंग्वेज होगी वो सिलेक्ट कर लेगा। उसके बाद यहाँ पे देखें जी यूनिवर्सिटीज कोर्सेज, नोट लिस्ट बिलो इन इंग्लिश ए फ्यू यूनिवर्सिटीज कोर्सेज यू हैव टेकन एंड गेट ग्रेड यू हैव रिसीव मैक्सिमम लिमिट 15, ठीक है जी। आपने यहाँ पे देखें टू बी एलिजिबल फॉर दिस प्रोग्राम योर एप्लीकेशन मस्ट बी इंक्लूड अटेस्टेड कॉपीज ऑफ योर, मीन के जो आपकी ट्रांसक्रिप्ट होंगी वो अटेस्टेड होनी चाहिए, अटेस्टेड के बगैर आपने यहाँ पे अपलोड नहीं करना, ठीक है जी। यहाँ पे प्लीज अटैच अटेस्टेड कॉपीज ऑफ योर ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट टू द एप्लीकेशन, क्या आपने एप्लीकेशन के साथ ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट ही अटैच करनी है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं अटैच करना। आपने इधर आके यहाँ पे ऐड कोर्स पे क्लिक कर देना, ठीक है जी। तो यहाँ पे अपना एकेडमिक ईयर बता देंगे, जैसे कि मैंने 2021 टू 2025 लिखा था वो लिख लेना मैंने। यहाँ मेरा डिग्री कौन सी थी वो मैंने यहाँ पे बताना है, जैसे कि अगर मैंने केमिस्ट्री सेलेक्ट की तो मैं यहाँ पे केमिस्ट्री सेलेक्ट करूँगा, ठीक है जी। उसके अलावा यहाँ पे CGP जो मैंने लिखी थी वो यहाँ पे लिखनी है मैंने। उसके बाद यहाँ पे आके मैंने सेव कर देनी है, ठीक है जी। अब ये हमारा कोर्सेज एडअप हो चुके हैं, जैसे कि आपके सामने ये नज़र आ रहा होगा, ये देखिए हमारा ये कोर्स ऐड हो चुका है। उसके बाद कहता है प्रपोज्ड फील्ड्स
of study in the US. Please note indicate of the following that you most closely match your current specialization list eligible. आपने यहाँ पे देखे if selected as a finalist applicants not change their field of study during मीन कि अगर आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो उसके बाद आपकी ये प्रोग्राम चेंजमेंट नहीं होगी, आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। ठीक है जी, ये देखें प्रपोज्ड फील्ड्स यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखें प्रपोज्ड फील्ड है। आपने कोई भी अपनी मर्जी का यहाँ पे अपना जो डिपार्टमेंट करना चाहते हैं यहाँ पे वो सिलेक्ट कर लेंगे, जो कि ऑलरेडी आप कर रहे भी रहे हैं। जिसकी मैंने केमिस्ट्री अगर ऑलरेडी सिलेक्ट की हुई थी ये, तो मैं यहाँ से वही केमिस्ट्री सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे मुझे केमिस्ट्री ढूंढनी पड़ेगी, तो केमिस्ट्री मैं यहाँ से सिलेक्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे मिल गई मुझे केमिस्ट्री, ये सिलेक्ट कर ली मैंने। ठीक है जी, उसके अलावा आपके पास आ जाता है करंट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के, कौन से आप इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी में अभी स्टडी कर रहे हैं। ठीक है जी, वो करंट डिग्री नेम बताना है, नेम इंस्टीट्यूट जिस यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हैं। ठीक है जी, वो बताना है। डिपार्टमेंट कौन सा है वो बताना है। आपकी सीजीपी कितनी है वो बतानी है। ठीक है जी, आउट कितनी है और उस यूनिवर्सिटी का एड्रेस क्या है और वो यूनिवर्सिटी किस सिटी में मौजूद है वो बतानी है आपने इसमें। ठीक है जी, ये तमाम तर चीज़ें होंगी यहाँ पे आपने फिलअप करनी है। जैसे कि अभी मैं करने जा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने करंट डिग्री लिख दी BS 4 ईयर्स, यहाँ पे मैंने वो सिलेक्ट कर ली। मेरी यूनिवर्सिटी थी साउथर्न इंस्टीट्यूट ऑफ साउथर्न पंजाब मुल्तान, तो मैं यहाँ से वही दोबारा से अगेन सर्च करके वही यहाँ पे इंटर करूँगा। ये इंटर कर दिया मैंने। उसके अलावा कौन सा डिपार्टमेंट था मेरा, केमिस्ट्री था, तो मैं यहाँ पे केमिस्ट्री लिख दूँगा। उसके अलावा यहाँ पे मेरी जो CGP थी 3.88 मैं वो लिख दूँगा। ठीक है जी, और यहाँ पे 4/4 होती है तो मैंने 4 सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे आपने एड्रेस कोई लिख देना है। उसके बाद ये किस सिटी में मौजूद है वो सिटी आपने यहाँ पे लिखना है। अगर ये यूनिवर्सिटी मुल्तान में ऑलरेडी मौजूद है, क्योंकि हमें भी पता है, तो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी का एरिया यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है मुल्तान। ठीक है जी, यहाँ पे इस लिस्ट में मैंने मुल्तान सर्च करके लिख देना है। उसके अलावा पोस्टल कोड आपने सर्च करके अपना कोई पोस्टल कोड बताना है। यहाँ पे अपना कंट्री सिलेक्ट कर लिया मैंने, पाकिस्तान। उसके अलावा यहाँ पे फॉर्मेट है फ़ोन नंबर का, ये फॉर्मेट में हमारा फ़ोन नंबर नहीं है तो हमने इसको लीव कर देना है। ठीक है जी, अब उसके बाद आता है लास्ट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, ये हमने बताना है। ठीक है जी, वो कहते हैं इफ़ यू डोंट फाइंड द इंस्टीट्यूशन नेम गिवन लिस्ट बिलो, ये देखें, you may need to choose from Pakistani college foreign external foreign other foreign UK foreign US in the drop list and then type your institution name in the field of institution name। जो आपने यूनिवर्सिटी का नेम लिखना है यहाँ पे फिर। ठीक है जी, अब हमारी जो लास्ट डिग्री थी यहाँ पे वो लास्ट डिग्री बतानी है। वही फिर अगेन इंस्टीट्यूशन नेम बताना है, डिपार्टमेंट बताना है, CGP बतानी है। ठीक है जी, एड्रेस बताना है। तो जैसे कि अब हम एड्रेस वो सेंड फिलअप करते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे लास्ट डिग्री जो थी हमारी, देखें बैचलर 2 ईयर्स थी, या इंटरमीडिएट से हमारी इंटरमीडिएट थी वो लिखनी है। ठीक है जी, वो पाकिस्तानी कॉलेज से की थी हमने। ठीक है जी, उसका डिपार्टमेंट क्या था, बियोलॉजी। हमने हमने बियोलॉजी सिलेक्ट की तो बियोलॉजी सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है जी, अगर हमने मैथमेटिक्स सिलेक्ट की तो मैथमेटिक्स सिलेक्ट करेंगे। ठीक है जी, ये बियोलॉजी सिलेक्ट कर ली। उसके अलावा मैंने जो नंबर डाले थे वो नंबर बताऊंगा यहाँ पे, टोटल नंबर मार्क्स यहाँ पे लिखूंगा। उसके अलावा एड्रेस वो लिखूंगा। उसके अलावा वो सिटी कौन सा है वो बताना है मैंने। ठीक है जी, उसके अलावा पोस्टल कोड मैंने लिख देना यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे मैंने अपना कंट्री सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे फ़ोन नंबर अगर नहीं है तो हमने इसको लीव कर देना है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास प्रेजेंट कोर्स ईयर। ठीक है, आप जो अभी कोर्स कर रहे हैं वो कौन से साल में चल रहा है, सेमेस्टर कौन सा आपका चल रहा है, और ये एक्सपेक्टेड डेट जो मैंने ऑलरेडी बताई थी 1 अक्टूबर 2025 को मेरी जो BS की डिग्री है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आता है करंट स्पेशलाइजेशन मेजर इन होम कंट्री। आपके जो अभी स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं अपने होम कंट्री में वो कौन सा प्रोग्राम है वो यहाँ पे मैंने आपने लिखना होगा। ठीक है जी, वो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे देखें जी, आपने प्रेजेंट कोर्स ईयर यहाँ पे आपने वो साल लिखना है। मेरा दूसरा साल चल रहा है, यहाँ पे सेमेस्टर है तो मैंने यहाँ पे अभी दूसरा साल है तो मेरा दूसरा सेमेस्टर चल रहा होगा। ठीक है जी, फर्स्ट साल नहीं दूसरा साल है तो मैंने तीसरा या चौथा कोई भी जो आपका जो सेमेस्टर चल रहा है वो सिलेक्ट कर देना है आपने। फिर इसके बाद यहाँ पे सेव कर देना है। वो कहता है प्लीज़ इंटर ए वैलिड लास्ट एकेडमिक इंस्टीट्यूट पोस्टल कोड, आपने उसका पोस्टल कोड ठीक से बताना है, जो कि मैंने हमें फर्जी कोड डाल दिया था। तो अब यहाँ पे आपने क्या करना है, नेक्स्ट कर देना है। ठीक है जी, तो जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो देखिए जी, अब हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो गया, एडिशनल इंफॉर्मेशन।
ये हमारे पास ओपन हो गया, जो कि अब हमने ये फिलअप करनी है। प्रीवियस वीज़ा इन्फॉर्मेशन वो बतानी है। वो कहता है हैव यू प्रीवियसली ट्रैवल यूएस गवर्नमेंट, अगर आपने पहले से ऑलरेडी कोई यूएस गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड कोई वीज़ा ट्रैवल्ड किया है या यूएस एक्सचेंज प्रोग्राम में ट्रैवल किया है तो आपने येस और नो पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। अगर कहते हैं इफ़ येस प्लीज़ कंप्लीट दी फॉलोइंग, तो आपने वो सिटी स्टेट बतानी है, अदरवाइज आपने यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना है। ठीक है जी। जैसे कि अब यहाँ पे मैंने नो करना है तो मैं यहाँ पे नो कर दूंगा। देखें वो सारा फॉर्म अब ख़त्म हो गया यहाँ से। उसके बाद आ जाता है नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़। ठीक है जी। प्लीज़ लिस्ट ऑल द वॉलंटियर पोजीशन एक्सपीरियंस अवार्ड्स लीडरशिप पोजीशन यू हैव हेल्ड विद इन द पास्ट 4 ईयर्स डिग्री ड्यूरिंग एजुकेशन के दौरान अगर आपके पास लीडरशिप पोजीशन थी या कोई प्रोग्राम था, अवार्ड था, एक्सपीरियंस था, वो यहाँ पे आपने बताना है। उसके अलावा कहते हैं कि यू मे ऐड अप टू 10 एक्टिविटीज़। अब यहाँ पे ऐड नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़ में 10 तक आप एक्टिविटीज़ ऐड अप कर सकते हैं। वो आपकी मर्ज़ी है, जितनी है आप ऐड करें, अगर नहीं है तो आप इसको ना भी ऐड करें, लाजमी नहीं है। ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर आपने ऐड करना है तो यहाँ पे आके आपने इंटर दबाना है। जैसे अब इंटर दबाएंगे तो नेक्स्ट एक इस तरह से आपके पास फार्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अपनी लोकेशन बतानी है, इंस्टीट्यूशन है, कॉन्टैक्ट नंबर बताना है, टाइप ऑफ एक्टिविटी क्या है आपकी, डेट्स ऑफ पार्टिसिपेशन क्या है वो बतानी है आपने। अगर आपकी कोई नहीं है पार्टिसिपेशन तो आपने इसको ख़त्म कर देना है। ठीक है जी। क्रॉस कर देना है, इसको आपने ऐड नहीं करना। ठीक है जी। यहाँ पे आपने इसको रिमूव कर दिया। उसके बाद आपके एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको मांग रहा है 24 सेक्शन पे, हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, यस और नो। ठीक है। इफ़ यस वो आपकी डिटेल यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, अगर आप नो है तो यहाँ पे आपने जस्ट यहाँ पे आके नो कर देना है। ठीक है जी। यहाँ पे नो कर दिया आपने। उसके बाद नीचे करेंगे तो यहाँ पे देखें जी आपके पास हैव यू एवर बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम किसी मीन के, अगर किसी यूनिवर्सिटी से आप ऑलरेडी एक्सपेल्ड हैं तो आपने यस कर देना, अदरवाइज नो कर देना, अगर नहीं है तो आपने नो कर देना है। ठीक है जी। यहाँ पे आके आपने क्लिक दबाना है, यहाँ पे आपने नो कर देना है। नो करने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है इधर। ये देखें अब हमारे पास ये नेक्स्ट का ऑप्शन है तो हमने यहाँ पे आके नेक्स्ट क्लिक कर देना है। अब देखिए जी हमारे पास सेकंड लास्ट ऑप्शन हो जाता है पर्सनल स्टेटमेंट का, जो जगह हमने पर्सनल स्टेटमेंट 2 से 20 सॉरी 200 से 250 वर्ड्स पर मुश्तमिल हमने ये लिखनी है। और पर्सनल स्टेटमेंट में उन्होंने की पॉइंट्स आपको आउटलाइंस भी दिए हुए हैं कि ये चीज़ें आपने अपलोड करनी है, उसमें राइट करनी है। वो कहता है कि योर इंटरेस्ट एंड पर्सनैलिटी ये आपने उसमें बताने हैं अपने स्टेटमेंट पर्पज में। योर एकेडमिक ऑब्जेक्टिव बताने हैं आपने। योर गोल्स रिलेटेड टू योर फील्ड ऑफ स्टडी मीन के जिस प्रोग्राम में आप स्टडी कर रहे हैं उस पर आपका क्या गोल है वो आपने बताने हैं। उसके अलावा द रीज़न वाई वो कहते हैं कि आप वो रीज़न बताएं कि आपने इस यू ग्रेड प्रोग्राम को जो यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में चल रहे हैं आपने इसको पे इंटरेस्ट क्यों दिखाया है वो आपने यहाँ पे डिटेल बतानी है। ठीक है जी। ये देखें ये उनका है फॉर्म जिसको आपने लिखना है। यहाँ पे कोई भी जैसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। जैसे कि मैंने ऑलरेडी नहीं लिखा हुआ तो मैं यहाँ पे जैसे कि ये मेरा स्टेटमेंट पर्पज़ है, ये मैंने इस यहाँ पे पेस्ट करके नेक्स्ट कर देना है। आपने ये ऑलरेडी से बना के रख लेना है वर्ड पे, वहाँ से आपने कॉपी करके फिर पेस्ट कर देना है। ठीक है जी। उसके अलावा देखें जी अब हमारे पास ओपन हो जाता है ये चीज़ें। बैचलर डिग्री जो मैंने ऐड की थी उसको मैंने अपलोड करना है, इंटरमीडिएट डिग्री वो अपलोड करनी है, और इसके बाद आ जाता है डिग्री ऑप्शनल, ये हमने मैट्रिक की अपलोड करनी है जो कि यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पे देखें जी आपने यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक कर देना है। ठीक है जी। ये चूज़ फाइल है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे कोई पिक्चर ठहरी हुई होगी तो मैं यहाँ पे एज ए रिज़ल्ट यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। तो जैसे कि ये मेरी ट्रांसक्रिप्ट है तो यहाँ पे मैं अपलोड पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ से मेरी ये देखें अपलोड हो चुकी है, देख लें जी। ये देखें ये ट्रांसक्रिप्ट हमारी अपलोड हो चुकी है। अब मैंने फिर इंटरमीडिएट की करनी है तो इंटरमीडिएट के लिए मैं यहाँ चूज़ फाइल पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ से मैंने कोई इमेज एज ए एग्जांपल जो जैसा कि ये मेरी इंटरमीडिएट की है तो मैं यहाँ पे फिर सिलेक्ट करके यहाँ पे अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। जैसे ही क्लिक करूँगा तो देखें जी अब हमारे पास ये देखें अपलोड हो चुकी है। ये भी ट्रांसक्रिप्ट इंटरमीडिएट ये हमारी फाइल अपलोड हो चुकी है। उसके बाद आपने क्या करना है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके हमने ऑप्शनल पे हमने वही मैट्रिक वाली अपलोड करनी है। ठीक है ये ऑप्शनल डिग्री है हमने अपलोड करनी है। वो कहते हैं टू यूज दिस सर्टिफिकेट प्लीज obtain a copy of your degree
कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट्स, ठीक है, अपलोड द फाइल ऑन दिस पेज, यू मे अटैच अप टू 3 डॉक्यूमेंट्स। मीन कि आप यहाँ पे 3 डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट्स होंगे, कुछ भी होंगे, तो यहाँ पे उसको एक जेपीजी फॉर्मेट या पीडीएफ फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे टेस्ट स्कोर ऑप्शनल है, इसको आपके पास नहीं है तो आपने इसको अपलोड नहीं करना, ठीक है जी। इसके अलावा नीचे देखें, ये भी आपके पास एडिशनल अपलोड पेजेस, ये भी ऑप्शनल है। अगर आपके पास नहीं है तो इसको भी लीव कर देना है। अब इस तमाम चीज़ों के बाद आपने क्या करना है, जस्ट यहाँ पे नेक्स्ट पे आके इसको नेक्स्ट कर देना है। जी मैंने नेक्स्ट कर दिया, ठीक है जी। अब ये देखें, अदर सेक्शन शुड बी कंप्लीटेड बिफोर यू रिव्यू आर सबमिटेड, के तमाम तर सेक्शन शुड बी कंप्लीट होने चाहिए अगर आप रिव्यू एंड सबमिट करना चाहते हैं। तो ये ऑप्शन उस सूरत में आपके पास आएगा अगर कोई सेक्शन आपने छोड़ दिया होगा, ठीक है जी। जैसे कि अब मैं आपको बताता हूँ ये क्यों हमारे पास आया है। ये देखें जी, नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेंगे हम, तो ये देखें लेफ्ट साइड पे हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेव नहीं हुई पड़ी, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन हमारी सेव्ड नहीं हुई पड़ी, इस वजह से ये हमारे पास ऑप्शन आ गया। तो हमने यहाँ पे वो सेव कर अपलोड, वो हमने डेटा सेव करना है, ठीक है जी। यहाँ पे देखें जी, ये जो मैंने डेटा सेव की थी, ये तमाम तो चीज़ें राइट की हुई थी, तो मैंने यहाँ पे इसको सेव नेक्स्ट करना है। तो देखें जी, अब हमारे पास जो चाहिए ना चीज़ें, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, जिसकी वजह से हमारी एप्लीकेशन रिव्यू नहीं हो रही थी, तो इसमें आपने कोई भी चीज़ लीव नहीं करनी। जैसे कि फ़ोन नंबर हो गया, एड्रेस हो गया, कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, जो जो चीज़ वो लिस्टेड में मांग रहे हैं आपने वो तमाम तर चीज़ें देनी पड़ेंगी, तभी जाके ये आपके ऑटोमेटिक सेव हो जाएंगे। अगर आपने कोई भी चीज़ ब्लैंक कर दी जो कि उनको रिक्वायर होगी, तो आपकी एप्लीकेशन सेव नहीं होगी। यहाँ पे टिक मार्क नहीं होगा, ये जो चेक मार्क दिया हुआ है, ठीक है जी, ये नहीं होगा। तो देखें जी, अब हमारे पास तमाम चीज़ें यहाँ पे सेव्ड हो चुकी हैं और हमारे पास चेक मार्क टिक का ऑप्शन भी नज़र आ रहा है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, रिव्यू करना है, रिव्यू एंड सबमिट कर देना। अब हमने रिव्यू एंड सबमिट करना है, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपने आ जाना है, इधर देखें जी, अब हमारे पास ऑप्शन है रिव्यू एंड सबमिट का। वो कहता है बाई माई सिग्नेचर आई सर्टिफाइड दैट कि द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, ये जो तमाम तर जो इन्फॉर्मेशन जो मैंने पुट करी है वो मेरे नॉलेज के मुताबिक तमाम तर ठीक है। वो कहता है डेट, क्लिक द फाइल बिलो एंड चूज डेट फ्रॉम द कैलेंडर, आपने यहाँ से डेट सेलेक्ट करनी है। और यहाँ पे सिग्नेचर एप्लीकेट टैप योर नेम, आपने यहाँ पे ब्लॉक लेटर पे अपना नाम लिख देना है, वो आपका एज ए सिग्नेचर कंसिडर किया जाएगा, ठीक है जी। आपने यहाँ पे अंदर आके सिलेक्ट कर देना है, ठीक है जी। यहाँ पे अंदर इंटर दबाना है, इंटर दबा के आपने आज की डेट, जैसे कि जो आज की डेट 16 है, तो मैंने यहाँ पे 16 सेलेक्ट कर दी और यहाँ पे अपना ब्लॉक लेटर में वो लिखना है मोहम्मद अली उमर हो गया, जैसे भी कोई भी था जिसका कोई भी आपका नेम होता है तो वो लिख लेना है। वो लिखने के बाद आपने यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे आ जाना है, ये हमारे पास सबमिट का ऑप्शन है, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें आपके पास ऑप्शन आ गया, ये देखें एप्लीकेशन इंस्पेक्टर का, यहाँ पे आपके पास आ जाता है सक्सेस, यूर एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, ठीक है जी। उसके बाद आपसे कह रहा है कि थैंक यू फॉर सबमिटिंग यूर एप्लीकेशन, ठीक है जी। यूर एप्लीकेशन इज नॉट कंप्लीट एंड सबमिटेड फॉर फर्दर एवल्यूशन यूर एप्लीकेशन आईडी, और यहाँ पे आपको एप्लीकेशन आईडी भी दी हुई है, जो कि आपने इसका स्क्रीनशॉट बना के रख लेना है, या वैसे भी आपको कांटेक्ट कर लेंगे बतौर थ्रू ईमेल, ठीक है जी। ये अब हमारी एप्लीकेशन कंप्लीटेड हो चुकी है, और जब आपकी सिलेक्शन होगी तो वो आपको ईमेल पे कंफर्मेशन मैसेज आएगा। उसके बाद आपने प्रिपेयर कर लेनी है अपनी एनओसी, प्रिपेयर कर लेनी है। उसके बाद रेफरेंसेस लेटर भी जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, तो यहाँ पे देखिए जो ग्रेड 2024 है। अब हमारी एप्लीकेशन 100% कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ से हमारी एप्लीकेशन सबमिट भी हो चुकी है, ठीक है जी। ये तो तमाम तरह एप्लीकेशन सबमिट करने का तरीका। अगर फिर भी किसी जगह पे आपको मतलब कि समझ नहीं आ रही होगी तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं वो तमाम तर चीज़ें आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। तो आपने किस तरह ये किस चीज़ पे अगर कोई मसला मसाला है तो वो आपने किस तरह उसको रिमूव करना है, ठीक है जी। ये था आज की एप्लीकेशन का तरीका कि किस तरह आपने अप्लाई करना है। तो मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी देखिए कर दीजिएगा, ताकि आने वाले तमाम अपडेट से रिलेटेड टू स्कॉलरशिप और जॉब्स आपको बर वक्त मिलती रहें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।